नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा राहु और केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा आपके जीवन के अंदर आपको किस प्रकार का धन देती है, आपको किस प्रकार के एक्सीडेंट देती है, आपके जीवन के अंदर मोक्ष देती है, या आश्चर्यजनक तरीके से एकदम जो घटनाक्रम घट जाते हैं उनके क्या कारण होते हैं, भाग्य रेखा से भी पता लगता है या भाग्य रेखा कैसा धन देने वाली है। तो चलिए इस पर हम प्रकाश डालने से पहले सबसे पहले ये समझ लें कि राहु पर्वत होता क्या है और केतु पर्वत क्या होता है। जब आप मध्यमा उंगली को बीच से इस तरह से टर्न करते हैं और जिस पर्वत पर वो रेखा पहुंचती है उस पर्वत को हम शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत धन का कारक पर्वत माना जाता है और उसके मध्य में बीच से जो निकल कर के रेखा या कहीं से भी निकलकर जो रेखा पहुंचती है वो शनि पर्वत को पहुंचती है। परंतु जब इन दोनों उंगलियों के मध्य से हम यदि दोनों फिंगर को बीच में टर्न करते हैं और उसके बीच में जो जगह आती है उस जगह को हम के यहाँ पर राहु पर्वत बोलते हैं। तो राहु पर्वत कहीं ना कहीं थोड़ा सा शनि पर्वत से थोड़ा सा खिसक करके हृदय रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में बनता है। केतु पर्वत मृत्यु का अंतिम सत्य यानी आयु रेखा का अंतिम सत्य या अंतिम छोर व्यक्ति का स्वर्गवास कह दिए, मृत्यु लोक कह दिए, ब्रह्म पद प्राप्त करने या देवता लोक में कहिएगा, कृष्ण लोक में कहिएगा, मोक्ष प्राप्ति में कहिएगा। केतु पर्वत यहाँ बनेगा जहाँ आयु रेखा का अंत होगा। याद रखें, आयु रेखा के यदि आप बात करते हैं और इसके अगर साइड वार पर पक्ष में जाते हैं तो ये पर्वत यहाँ पर पितृ पक्ष होता है, यानी पितरों से मिलने वाली संपत्ति। और इससे यहाँ से जो भी रेखा चलती है उस रेखा को हम मोक्ष की रेखा कहते हैं, यानी केतु पर्वत बोलते हैं। ये एकदम से ना मिलकर के नीचे और थोड़ा सा ऊपर से यहाँ चंद्र पर्वत के जो निचला चंद्र पर्वत है उसके सामने की तरफ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम केतु कहते हैं। तो ये मैंने आपको केतु समझा दिया। अब इनसे निकलने वाली रेखाओं का आपके जीवन पर प्रभाव, मान लिया कि आपके केतु पर्वत, दोनों के बारे में बताऊंगा क्रम से करके। पहले दोनों रेखाओं को खींच लेते हैं कि राहु रेखा और केतु रेखा किस प्रकार की होंगी। जो आपके बिल्कुल यहाँ मणिबंध से ना निकले और थोड़ा सा ऊपर से साइड वाइज से रेखा होकर के और आपके सीधा सीधा शनि पर्वत को संबंध बनाती है, उस रेखा को हम यहाँ केतु पर्वत से निकलने वाली, थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, कुल मिलाकर के इसका मणिबंध से संबंध यहाँ निकल करके नहीं होगा। तो ये केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, इसका क्या परिणाम मिलेगा इसको भी बता रहा हूँ। और ये आपका मैंने बोला था कि दोनों फिंगर के बीच से जो राहु पर्वत होता है उस पर्वत से निकलने वाली, हो सकता है ये रेखा ना हो और हो सकता है ये रेखा हो, ये रेखा ना हो। तो कुल मिलाकर ये दूसरी जो पर्वत है वह पर्वत यहाँ से जो दिखाई आपको पड़ता है और वह पर्वत है राहु पर्वत। कभी कभी देखने में आता है कि राहु पर्वत से ही सीधी रेखा उदय न होकर के निम्न मंगल पर्वत से निकलती हुई और राहु से गुजरती हुई जाकर शनि पर्वत को पहुंचती है। यानी इसको यदि आप कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई ये रेखा यहाँ से निकली और राहु पर्वत से, परंतु इसका पूरा परिणाम जो होगा वो केवल और केवल राहु पर्वत से निकलने वाली रेखा है ये भी। लेकिन जब यहाँ केवल यहीं से इस रेखा का उदय होता है तो इसको हम राहु पर्वत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पर राहु है और ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र आपका यहाँ पर केतु है। अब समझिए, इसको समझना क्या है इसमें।
आपको राहु पर्वत की अगर परिभाषा पता है तो राहु जो है वो राक्षस का मुख है, यानी उसका सिर है। और यदि उसका सिर है तो उसके पास दिमाग भी है, उसके पास आँख भी है, उसके पास भाषा शैली भी है, उसके पास कान भी है, उसके पास सब चीज़ है। अब इस राहु पर्वत से ये रेखा को मान लीजिएगा कहीं से निकली है, ये भाग्य रेखा है आपके पास। यदि ये राहु पर्वत से केवल रेखा आपकी निकली है और जाकर शनि पर्वत से संबंध बना रही है, तो इसका मतलब हुआ व्यक्ति अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल गलत कार्यों से, झटके के धन के लिए, उसको दिखाई दे रहा है कि ये गलत काम है, उसको सुनाई दे रहा है कि ये गलत काम है, परंतु वह व्यक्ति राहु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा का शनि पर्वत से संबंध होने के कारण धन जो लेता है वह झटके का लेता है। मान लिया उसका सूर्य पर्वत अच्छा है, सूर्य रेखा अच्छी है, उसका गुरु पर्वत का इन्वॉल्वमेंट पर एक्स की रेखा है, सूर्य पर्वत अच्छा है, सरकारी नौकरी में है, परंतु अंडर टेबल धन लेता है। धन रेखा अच्छी हो गई, धन अच्छा हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई। ऐसा नहीं है, अच्छा बुध पर्वत है, अच्छी बुध रेखा है, अच्छी फिंगर बनी हुई है, व्यापारिक क्षेत्र में है, काम करता है, लेकिन काम में चोरी का काम करता है, यानी मिलावट का काम करता है। आपका मंगल अच्छा है, आप दलाल है, आप भट्टे के मालिक है, आप ईंट रोड़ी के बदरपुर का काम करते हैं, आप ठेकेदारी का काम करते हैं, आपको बड़े बड़े टेंडर मिलते हैं, काम करते हैं चोर बाजारी के हिसाब से, और वो राहु पर्वत यानी धन देगा तो झटके का धन देगा। बस इतना समझ लीजिए कि वो स्थिर नहीं है, वो धन स्थिर नहीं रहने वाला है, चाहे आप सरकारी उपक्रम में है चाहे किसी में है, झटके से उस समय आ गया, उसका जो परिणाम होगा वो आपका प्रारब्ध होगा। तो चलिए, ये यहाँ पर मैंने आपको राहु रेखा के बारे में बताया। अब बात कर रहे हैं हम केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा। केतु पर्वत की भाग्य रेखा भी निकली है और शनि पर्वत को पहुंच गई, यानी भाग्य रेखा का यानी धन का संबंध तो यहाँ भी बना और धन का संबंध केतु पर्वत से बना। केतु क्या है? जिसको मुख नहीं है, जिसको गला नहीं है, जिसको आंख नहीं है, जिसको नाक नहीं है, जिसका ऊपर का धड़ नहीं है। अर्थात केतु पर्वत यानी जब व्यक्ति देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, दिमाग नहीं लगा सकता, तो क्या करेगा? किसी की उंगली पकड़ेगा। उंगली पकड़ने में अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। गुरु पर्वत बहुत ही सुंदर है, बुद्धि रेखा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अच्छा है, हृदय की गति बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जब ये गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत, यहाँ ये बुद्धि रेखा अच्छी होगी तो क्या होगा? भाई मैं तो भगवान का सहारा पकड़ लेता हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और भगवान का सहारा पकड़ता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है और सुखपूर्वक धन का ग्रहण करता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जीवन में अंधे होते हैं, बहुत व्यक्ति अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। और आँख से ना दिख करके भी बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े गीतकार और साथ ही साथ बड़े बड़े विद्वान गणितज्ञ होते हैं और बड़े बड़े श्रेष्ठ एक तरह से धर्माचार्य होते हैं। तो चलिए, एक भाग्य रेखा इस तरह केतु बनाता है। केतु दूसरा भी है। क्या है केतु? दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, इधर भगता है, इधर भगता है, इधर भगता है, गिरता है। यानी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, यानी इनके जीवन में एक्सीडेंट की संभावनाएं और ज्यादा होती है। तो ये चीजें भी इनको मिलेगी, इनको एक्सीडेंट भी मिलेगा, इनको मोक्ष भी मिलेगा, इनको भक्ति भी मिलेगी, इनके जीवन में अड़चने भी होंगी, मुसीबतें भी होंगी। जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, लेकिन शनि पर्वत से यदि संबंध है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, अड़चने कितनी भी हो, मुसीबत कितनी भी ना हो, व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन बने रहेंगे। उसके टैलेंट से, उसके गुणों से, उसकी भक्ति से, उसकी संगति से, उसका जिसका हाथ पकड़ लिया उसकी संगति के कारण उसके जीवन के अंदर उसको केतु पर्वत से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं।
तो आज मैंने आपको बताया कि आपके हाथ के अंदर यदि राहु पर्वत या केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है तो उस भाग्य रेखा से किस प्रकार के धन आपको प्राप्त होते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।